सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय और उसका 13 पद। प्रिय भाई बहनों, अगर हम इफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय उसका 13 पद पढ़ते हैं तो लिखा है कि इसलिए परमेश्वर के सारे अस्त्र शस्त्र धारण करो, जिससे तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। प्रिय भाई बहनों, सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर तथा पैरों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर स्थिर रहो और इसके अतिरिक्त विश्वास की ढाल लिए हुए प्रियों, तुम जिससे तुम उस दुष्ट के समस्त अग्नि बाणों को बुझा सको और उद्धार का टोप तथा आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर एक विनती और निवेदन सहित पवित्र आत्मा में निरंतर प्रार्थना करते रहो। प्रियो, इफिसियों 6 का 14 से 18 पद में पढ़ते हैं तो लिखा है, इसलिए प्रियो, जब यरूशलेम की शहरपनाह टूट गई थी और उसके फाटक आग में जलाए गए थे, तब नहम्याह ने शहरपनाह की मरम्मत का कार्य शुरू किया और राजा के कर्मचारियों ने इस कार्य का बड़ा विरोध किया और इस कार्य में बाधा डालने के लिए लोग षड्यंत्र रचने लगे और इस षड्यंत्र का सामना करने के लिए उन्होंने आत्मिक हथियार उपवास और प्रार्थना को धारण किया। इसी प्रकार प्रियो, आज इस संसार में प्रभु यीशु मसीह का सबसे बड़ा विरोधी शैतान है, जो परमेश्वर और उसके लोगों के विरोध में षड्यंत्र तैयार किया है। अतः विश्वासियों को उसका सामना करने के लिए परमेश्वर के सारे अस्त्र शस्त्र जो है धारण करके हर समय तैयार रहना है। और परमेश्वर के सारे अस्त्र शस्त्र कौन है प्रियो? पहला है प्रियो, वो सत्य का बेल्ट। प्रियो, जिस प्रकार एक सिपाही युद्ध के मैदान में तैयार होकर के जाता है, अर्थात कमर में बेल्ट बांध कर जाता है जिसमें कारतूस रखी रहती है, उसी प्रकार शैतान रूपी आतंकवादी, उग्रवादी और आक्रमणवादी से बचने के लिए हर एक विश्वासी को अपनी कमर सत्य की बेल्ट से कसना चाहिए, क्योंकि प्रियो, सत्य केवल प्रभु यीशु मसीह है और उसके ऊपर हम विश्वास करके और उस सत्य का जो बेल्ट है वो हमें पहन लेना है। क्योंकि प्रियो, उसकी सच्चाई को अपने जीवन में धारण करके वो झूठे शैतान का सामना करना चाहिए, क्योंकि बाइबल बताती है कि उसका यानी यीशु मसीह का कमर बंद सत्य होगा। दूसरा है प्रियो, धार्मिकता की झिलम, यानी प्रियो, विरोधी का आमना सामना करने के लिए और आक्रमण के तीरों से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए
वीर योद्धा पीतल या लोहे का कवच सामने छाती में पहनता है, जिसे हम झिलम कहते हैं। और शैतान का सामना करने के लिए हर एक विश्वासी को धार्मिकता का झिलम पहनना चाहिए, क्योंकि धार्मिकता एक ऐसा हथियार है जो धर्मी यीशु मसीह पर विश्वास करने से प्राप्त होता है। तीसरा है प्रियो, मेल के सुसमाचार के जूते पहनना, यानी हर एक विश्वासी को अपने पैरों पर मेल के सुसमाचार के जूते को पहनना चाहिए। और उनके पांव कैसे सुहावने हैं, रोमियो की पुस्तक 10:15 में लिखा है, उनके पांव कैसे सुहावने हैं जो भली भांति का सुसमाचार लाते हैं। प्रियो, पूरे संसार में केवल एक ही सुसमाचार है, यानी यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो ये प्रियो मेल का हुआ। चौथा हुआ और विश्वास की ढाल पहन लें। विश्वास की ढाल एक ऐसा हथियार है जो हाथ में पहना जाता है, जो गोल प्लेट जैसे आकार का होता है। और युद्ध के मैदान में योद्धा एक हाथ में तलवार तो दूसरे हाथ में ढाल लिए रहता है। तो प्रियो, ढाल ही तलवार से छेदने, कटने और आर पार होने से वो बचाती है। और विश्वास की ढाल ही उसका अपना दृढ़ विश्वास है, जिससे कि वो दुष्ट के असंख्य तीरों से बचा जाए। क्योंकि पहला यूहन्ना 5:14-4 में लिखा है कि और वह विजय जिसने संसार पर विजय प्राप्त की है, और वह हमारा विश्वास है। पांचवा प्रियो, उद्धार का टोप पहन लीजिए। उद्धार का टोप क्या है? जैसे कि योद्धा या कोई भी जन अपने सिर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपने सिर पर हेलमेट बांधते हैं, क्योंकि विश्वासी को अपनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए उद्धार का टोप पहनना चाहिए। और उद्धार प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने से और उसके लहू द्वारा पापों की क्षमा प्राप्त करने से मिलता है। छठवां है प्रियो, आत्मा की तलवार। प्रियो, आत्मा की तलवार वो तलवार है जो परमेश्वर का वचन है। जिस प्रकार तलवार मनुष्य को आर पार छेदता है, उसी प्रकार परमेश्वर का वचन मनुष्य के हृदय को छेदता है, आर पार करता है। यानी प्रियो, उसके पापों से कायल करता है, ताकि वह प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर सके। सातवां है प्रियो, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में प्रार्थना करना। प्रियो, शैतान पर विजयी होने के लिए हमें निरंतर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर के और प्रार्थना में लगे रहना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही विश्वासी के लिए आहें भर भर के वो निवेदन करता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर के ये सारे हथियार साथ है, इसको आपको जीवन में धारण करना है और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, तभी आपको यीशु मसीह जीवन देगा। धन्यवाद प्रियो, वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष प्रदान करे। आमीन, आमीन।